किसी को भी बख्श नहीं करेंगे जो भी जिस चीज़ में इन्वॉल्व होगा। हम चाहते हैं कि हम इंक्वायरी अपने ऑफिसर के खिलाफ खुद करें। क्या आपको अभी भी इबहम है कि किसी और को भी डालना चाहिए था इस एफआईआर में? अभी अगर आपको शक है तो हम उसके खिलाफ भी इंक्वायरी कर सकते हैं। हम किसी से डर नहीं रहे हैं इस चीज़ में। एक क्राइम का एक ही एफआईआर कट सकती है और उसमें पहले हम चांस दे रहे हैं, लिबर्टी दे रहे हैं कि उनकी फैमिली जल्द से जल्द एफआईआर कटवाए। और अगर उनकी फैमिली नहीं कटवाएगी तो यकीनन स्टेट ज़िम्मेदार है और स्टेट यकीनन वारिस है इस मुल्क की आवाम की, और उसमें यकीनन स्टेट ही फिर एफआईआर कटवाएगी। रही जैसे आपने डीआईजी की बात की, तो यकीनन डीआईजी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है इसका, और ढकी छुपी हुई कोई भी इस रिपोर्ट में ऐसे मुबहम कोई चीज़ नहीं है जिसमें कि कोई आपको क्वेश्चन हो या इस किस्म की बात हो। एक तो डॉक्टर साहब जो हैं डिसीज़, उनकी दो एस्पेक्ट हैं इस केस के। एक वो है कि आया कोई उसने वो इस किस्म की ब्लास्फेमी की है या नहीं। एक है क्लियर कि एक फेक एनकाउंटर हुआ है पुलिस के पार्ट पर या नहीं। ये इंक्वायरी उसके क्योंकि पुलिस को अपने आप को क्लियर करना है इस चीज़ में, और मैं एज ए होम मिनिस्टर मेरी ज़िम्मेदारी है और चीफ मिनिस्टर साहब की ज़िम्मेदारी है कि पुलिस का मोराल आवाम की नज़र में बेहतर हो, उनका कैरेक्टर बेहतर हो, हमको उसको भी देखना था। तो उसमें एक बात तो ये है कि ये जो रिपोर्ट है टोटली इट इज़ पर्टेन टू इनकाउंटर, जो इनकाउंटर हुआ है। और रही बात जो आप दूसरे एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, तो उसकी भी भेज दिया गया है फॉरेंसिक के लिए, और यकीनन किसी को प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए यकीनन एविडेंसेस कलेक्ट कर। एक चीज़, एक बंदा मारा गया है, अगर ब्लास्फेमी हुई है तो वो बंदा मारा गया है, और उसको सर्टेन करना एक एफआईआर कटी पड़ी है उस पर भी, और उसकी जब तक फॉरेंसिक होगी, इसके लिए मैं आपको और आगे बढ़ के बता दूं कि एक आफ्टर दिस एफआईआर, ये शायद 7वीं एफआईआर होगी, छठी एफआईआर होगी। 6 ही एफआईआर के हम डीआईजी नया लगा दिया है हमने मीरपुर खास का जुबैर दरेशक को, और वो एज ए चेयरमैन इस कमेटी के, उसके साथ 2 एसएसपीज होंगे, एसएसपी मीरपुर उमरकोट और एसएसपी शहीद बेनज़ीराबाद, उनकी कमेटी के मेंबर होंगे जो इस सारे एफआईआर की इन्वेस्टिगेशन। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि कोई डिप्राइव हो तो उसको फैसिलिटेट करे, उनकी फैमिलीज़ को फैसिलिटेट करे। अभी तक तो ये चीज़ अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है कि आया शाहनवाज़ इनोसेंट था या गिल्टी था। वो उसकी फॉरेंसिक जब आएगी, पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री को भेज दिया गया है उसका मोबाइल फ़ोन, वो आ जाए। बाकी रही खौफ की फ़िज़ा, देखें गवर्नमेंट ने ये जो आपके काफ़ी हमारे सहाफ़ियों के क्वेश्चन थे उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है। हम ये चाहते थे कि गवर्नमेंट की रिट रहे, गवर्नमेंट के इदारे अपने आइनी हदूद में रहते हुए काम करें, और हम ये चाहते थे कि, और हमारी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी यही चाहते थे कि कम से कम सिंध में इस चीज़ की यकीनन हम इस चीज़ को बनाएं कि सिंध में कानून की अमलदारी है और हक़ व इंसाफ के साथ हम खड़े हैं, पीपल्स पार्टी के जो भी हमारे सपोर्टर्स हैं, और यकीनन हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी चीज़ हो वो कानून और आइन के दायरे